उस समय की जब बात किया जाए, लालू गुंडा राज, जंगल राज की बात किया जाए, तो उसमें तो दिन में ही लड़कियां और छोटे बच्चे बस स्टैंड से ही अपहरण हो जाते थे, और जो बस स्टैंड पर जो माँ लेने जाती थी वो अपहरण एक राज था। लड़कियां तो छोड़ो, माँ भी अपहरण हो जाती थी। बड़े बड़े बिल्डर, बिजनेसमैन रंगदारी के कारण अपहरण हो जाते थे और इतने इतने रंगदारी वसूली की जाती थी। अपना राज याद करे, अपना शासन याद करे लालू जी और तेजस्वी जी, अभी का मत करे। अभी तो हमारे गृह मंत्री जी डायरेक्ट एनकाउंटर के लिए बोल दिए हैं और बुलडोजर चलाने के लिए, और हो भी रहा है, ये देखा भी जा रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी इसीलिए तो उनको इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए सॉफ्ट है उनके प्रति, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चाह रहे हैं कि अभी कितना कानून उनके हाथों में जब से आया तब से कानून कंट्रोल में है, प्रशासन काफ़ी अलर्ट हो गई है, कहीं भी क्राइम कम होने लगा है। अगर क्राइम कहीं हुआ भी है तो उस पर एक्शन तुरंत हमारे गृह मंत्री जी लेंगे। वह गुंडा राज नहीं है कि जो हम लोग हमारे ही आदमी, उनके ही आदमी, सदन में बैठे हुए आदमी ये सब काम करते थे। यह अराजक तत्व है, करते हैं तो उनको अराजक तत्व को ऐसी सजा दी जाएगी। क्या लगता है कि अगर सम्राट चौधरी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो शराब चालू होनी चाहिए? बीजेपी की क्या राय है, मतलब चालू होंगी या नहीं होंगी? नहीं, शराब तो कभी बिहार में नहीं चालू होगा। शराब क्यों चालू होगा? शराब जब बंद हो गया तो हो गया। हमारे नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है, जो वो कह दिए वो होगा। सम्राट जी क्यों? इससे बिहार को घाटा नहीं लग रहा है? बिहार के इनकम रिसोर्स में थोड़ा घाटा तो है। इससे हमारा जो इनकम रिसोर्स जो शराब से आता था वो अब बंद हो गया है, तो हम लोगों को घाटा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही हमारा इनकम रिसोर्स हो सकता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं इनकम रिसोर्सेज के। हम लोगों के पास जो है, हमारे जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, अभी उन्होंने कल ही कहा कि इतनी सारी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ बिहार में आने वाली है, आ रही है, तो इनकम रिसोर्सेज हमारी बढ़ेगी। और रही बात शराब का, तो शराब से हम लोगों को बंद होने से फ़ायदा है, कोई घाटा नहीं है, और महिलाएं काफ़ी खुश हैं। और यह एक मुद्दा नहीं है जिस कारण से नीतीश जी भागेंगे या जाएंगे या अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। उनको कभी भी वो कुछ भी अपना निर्णय ले सकते हैं, और वो स्वेच्छा से अपना निर्णय लिए हैं। वह कहीं हटने वाले, भागने वाले नहीं हैं, और जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के बहुत संतुलित करते हैं। बहुत ही अच्छे एक मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में उनका एक नाम गिना जाएगा और जा रहा है। और एक अच्छे व्यक्ति के हैं, एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, सब कुछ एक अच्छे इंसान भी रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मिलना तो मुश्किल होता है, किसी भी राज्य को नहीं अभी तक रहा है, और अच्छे में उनका एक नाम रहा है। तो इसलिए उनका ऐसे उनके ऊपर विचार रखना कि वो शराबबंदी के कारण या वह ऐसा, ये सब अपनी सोच है, अपने लोगों की, जनता को और न्यूज वाले की विचार है। ऐसा हमारा कुछ भी विधान में कुछ। अच्छा, नीतीश कुमार जी के जाने के बाद क्या लगता है कि बीजेपी के लोग जो हैं अच्छे से कार्यभार बिहार को मतलब कर सकते हैं, बिहार का, या चमका सकते हैं? जिस तरीके से देखा जाए कि नीतीश कुमार सड़क बनाने का काम किए, लड़कियों का साइकिल बांटने का काम किए, और जो है छात्रवृत्ति देने का काम किए, बिजली जिस गांव में नहीं था, पुल पुलिया नहीं था, वो सारा सब जो है देने का काम किए। तो बीजेपी के लोग इस पहलू पे काम करेंगे या नहीं करेंगे फिर? नहीं, और राज्यों में हमारे बीजेपी की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश है या और राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, तो क्या हमारा विकास नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है ना, आगे बढ़ रहे हैं ना। तो उसी तरह से बिहार में भी हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? हो सकता है उनसे भी अच्छा हमारा भाजपा का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो करे, शायद कुछ नया कुछ करे, नया टेक्निक से कुछ काम करे, नए रोजगार लाए, नया कुछ और अच्छा करे। तो हमारा जो अभी हमारे एनडीए की सरकार थी तो दोनों की सर्वसम्मति से ना हमारा सरकार चल रहा था, या विकास जो भी योजनाएं हैं वो सब आ रहा था। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी अकेले ही सब कुछ कर दिया, हमारे एनडीए मिलकर कर रही थी। और आगे भी हमारा अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो और अच्छा विकास हो सकता है, होगा। अच्छा, क्या लगता है मैम कि बीजेपी के बिहार में अगर सरकार बनती है और सम्राट चौधरी बनते हैं तो आने वाले समय में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी कभी मुख्यमंत्री बन सकेंगे कि नहीं? उनका सपना जो है पूरा होगा कि नहीं? नहीं, सपना तो तेजस्वी का कभी नहीं पूरा होने वाला है, ना होगा ना होने वाला है, क्योंकि वह योग्य भी नहीं है, और ना उनके पास कोई ऐसा बल है कि वह उनको कोई ऐसा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जनता पसंद नहीं करे। जनता के बल पर कोई आगे बढ़ता है, जनता के बल पर सत्ता में बैठता है। जनता जब आपको नहीं पसंद करी तो आप सत्ता में कैसे बनेंगे, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? आप कुछ भी नहीं बनेंगे। एक छोटी सी कुछ लोगों के साथ आप रहकर
क्या 25 सीट है ना उनका, 25 सीटों पर वो 25 सीटों के साथ 25 विधायकों के साथ आप ऐसी विपक्ष में बैठे रहेंगे और हमारा कमियां निकालने के लिए आप बस बने हुए हैं। आप कमियां निकालते रहिए, आपको मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। हमारे सम्राट जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत ही अच्छा विकास करेंगे, बहुत ही अच्छे उनके पास काम करने का तजुर्बा है और वह जो भी मंत्री रहे उसमें बहुत अच्छा काम किए हैं। जनता के हित का काम करते हैं, जनता की बात करते हैं और ज़मीनी नेता हैं। ज़मीन पर हमें कार्यकर्ताओं को भी बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं। और पहले लोग एक मिनट मैम, पहले लोग बोलते थे कि लालू यादव जी की जब सरकार थी, आरजेडी का सरकार था, तो बहुत ज़्यादा लूटपाट होता था, कहीं रेप होता था, कहीं कोई भी कांड होता था। लेकिन बीजेपी और जदयू का सरकार आया बिहार में तो उससे भी कहीं ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो अभी फिलहाल क्या लगता है कि ये थमेगा कि नहीं थमेगा? आपके नज़र से क्या लगता है कि इस तरीके का पहले की अपेक्षा बिहार में ये जो क्राइम है ये बंद है या मतलब चालू है? लोग तो बहुत प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। हाँ, वो तो मैं बोली ना कि विपक्ष का काम है कुछ कुछ मुद्दे उठाना। पहले महिलाएं 7 बजे घरों में कैद हो जाती थी, बच्चे कैद हो जाते थे, अपहरण हो जाता था। 7 बजे के बाद रोड सूना पड़ जाता था, रोड पर कोई ई रिक्शा और रिक्शा वाले नहीं दिखते थे। कभी 7 बजे से घर पहुंचना हो तो घर में लोगों को टेंशन हो जाता था कि हम पहुंचेंगे कि नहीं। दिन दहाड़े महिलाएं और बच्चे अपहरण हो जाते थे, कोई विकास नहीं था, रोड टूटी फूटी थी। घर से निकले हैं तो रात तक घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसे रोड की स्थितियां थी। कोई भी यहाँ पर रोजगार धंधा नहीं था। वही बिहार है ना कि बदल गया, इतना बदला हुआ बिहार है। तो रेप तो कहीं हमेशा होते जा रहा है। अभी छपरा का अगर मुद्दा देखा जाए तो यहाँ पे स्वर्ण समाज के एक बेटी है जो 10वीं में पढ़ती थी, उसको उठा करके एक कुएं में डाल दिया गया है। आखिर वो किसका काम है? ये तो घरेलू विवाद तो हमेशा था, है और रहेगा। ये पूरे ऑल इंडिया में या वर्ल्ड में भी ये घरेलू ये कहा जा रहा है। नहीं, घरेलू ये विवाद नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि 4 लोग जो है वो कोई चोर था या बदमाश था या गुंडा था, उस प्रकार के लड़कियों को अगवा करके वो बलात्कार करके फिर जान बचाने के लिए उस लड़की को अंदर डाल दिया कुएं में और फिर वो फरार हो गया। कि ऐसा कि आरोप लगे कि लड़की जो है कुआं में गिर करके अपने जान दी है। ऐसा तो कुछ कांड चलते रहता है। जो भी ऐसा कांड किया है उस पर तुरंत एक्शन हमारे गृह मंत्री जी लेंगे और उसको तुरंत जो भी है वो उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और पहले की बात किया जाए तो पहले की अपेक्षा अभी बहुत ही कोई भी क्राइम हो, किसी भी प्रकार का क्राइम हो, हमारे कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी बोले हैं कि तुरंत एनकाउंटर और बुलडोजर का काम होगा। जो भी जहाँ भी हम लोग देखेंगे वह एनकाउंटर हो जाएगा और तुरंत उसका बुलडोजर घरों पर चलेगा, अगर इस तरह का अगर पाया गया तो सही में। लेकिन जो उस समय की जब बात किया जाए, लालू गुंडा राज, जंगल राज की बात किया जाए तो उस समय तो दिन में ही लड़कियां और छोटे बच्चे बस स्टैंड से ही अपहरण हो जाते थे और जो बस स्टैंड पर जो माँ लेने जाती थी वो अपहरण हो जाती थी। चलिए, ये है बिहार के बक्सर की रहने वाली ये उषा दुबे जी जो बीजेपी के सदस्य नेत्री हैं। बाकी इनके विचारधारा से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो इस तरीके से ये अपने बेबाकी से ये हर प्रकार के ये जवाब दी, हर पहलू पे ये जवाब दी, इसके विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में प्रक्रिया जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।